ओम शांति। गुड मॉर्निंग। राजयोग मेडिटेशन 7 डे कोर्स में आपका स्वागत है। आज 5वां दिन है, 5वां सत्र। पहले 4 सत्र में हमने देखा स्वयं अपना परिचय कि मैं एक आत्मा हूँ। फिर हमने देखा परमात्मा का संपूर्ण परिचय, परमात्मा का धाम। फिर हमने देखा शिव और शंकर का अंतर, और फिर देखा परमात्मा किस तरह से इस धरा पर अवतरित होते हैं। कल हमने देखा सृष्टि चक्र, जिसमें हमने चारों युगों को देखा, अपने जन्मों को देखा, किस तरह से हम सतयुग से लेकर इस कलयुग तक का सफ़र करते हैं। इन 5000 वर्ष को मिलाकर एक कल्प वृक्ष बनता है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम सतयुग से लेकर कलयुग तक सीढ़ियाँ उतरते उतरते पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य आत्मा अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है। 84 लाख जन्म नहीं, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि 84 लाख जन्मों का गायन है, वर्णन है। लेकिन 5000 साल में 84 लाख जन्म संभव नहीं है। उसमें दिखाया है कि मनुष्य, जीव जंतु पशु पक्षी भी बनते हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा ने कहा है कि मनुष्य जो हैं वो देवी देवता बनते हैं, देवी देवता होते हैं और फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। पशु पक्षी की योनि में मनुष्य आत्मा कभी नहीं जाती, ये स्वयं परमात्मा ने बताया है। सभी मनुष्य आत्माएं पूरे 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते हैं आदि पिता ब्रह्मा के और माता जगदम्बा सरस्वती के। ब्रह्मा और सरस्वती जो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वो कलयुग के अंत में ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं। ब्रह्मा बाबा के विषय में हमने कल परसों बात की कि वो लास्ट जन्म में दादा लेखराज बनते हैं, जो कि श्री नारायण थे सतयुग में। उनके तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, शिव बाबा का अवतरण होता है और उनके द्वारा ही वो इस विश्व को ये ज्ञान देते हैं। तो वो बाबा उनको ब्रह्मा का नाम देते हैं। फिर एक कन्या जो 16-17 साल की आयु में इस यज्ञ में आती हैं, बाबा उनको सरस्वती का नाम देते हैं। तो इस संगम युग पर ब्रह्मा बाबा और माता सरस्वती इस यज्ञ की पालना करते हैं, बच्चों की पालना करते हैं और उनके द्वारा एडॉप्ट किए हुए बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ बनते हैं, जो कि सतयुग के देवी देवता हैं, जिनकी अधिक से अधिक संख्या 33 करोड़ है। ना एक भी ज़्यादा ना एक भी कम, ये स्वयं परमात्मा ने बताया है। आज हम चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से सीढ़ी उतरते उतरते पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। यहाँ एक सीढ़ी दिखाई गई है। सतयुग में सबसे पहले राधा कृष्ण जो बाल अवस्था में हैं, फिर वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं और लक्ष्मी नारायण का राज्य हम सभी जानते हैं। तो इस तरह से वो 8 जन्म लेते हैं और ये 8 सीढ़ियाँ उतरते हैं। सतयुग में जैसा कि कल भी हमने चर्चा की, 16 कला संपन्न हैं, सभी देवी देवता हैं। वहाँ पर कोई विकार नहीं है। वहाँ पर संतान की प्राप्ति भोग बल से नहीं बल्कि योग बल से होती है, क्योंकि वहाँ पर विकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सभी 16 कला संपन्न हैं। तो इस तरह से 8 जन्म लेते हुए सतयुग में हम 8 सीढ़ी नीचे उतरते हैं। फिर त्रेता युग में हम 14 कला संपन्न होते हैं और वहाँ पर 12 जन्म है और इस तरह हम 12 जन्म लेते लेते त्रेता के 1250 वर्ष में
ये 12 सीढ़ियाँ उतरते हैं। इस तरह से हमारे वहाँ 20 जन्म होते हैं और हमारा 21वां जन्म जो कल हमने चर्चा की वो इस संगम युग पर परमात्मा के मिलने के बाद होता है। तो इस तरह से 21 जन्मों का गायन है। कहते हैं कि फलाने इंसान ने बहुत तपस्या की और अपनी 21 पीढ़ियों को तार दिया, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है कि जो कर्म मैं करूँगा उसका फल मेरे परिवार को या मेरे वंश को कैसे मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है तिल तिल का लेखा है। कहते हैं कि राइट उंगली जो काम करती है, जो कर्म करती है, उसका फल लेफ्ट वाली उंगली को नहीं मिलता है। तो ये सोचने की बात है कि मेरे द्वारा किया हुआ कर्म मेरे वंश को कैसे तार सकता है। तो दरअसल 21 वंश को तारने की बात नहीं है, 21 जन्मों की बात है। 21 जन्मों के लिए हमें राज्य भाग्य मिलता है और हमारे 21 जन्म तर जाते हैं। कहते हैं ना कि इसके 21 कुल तर गए, 21 कुलों को इन्होंने तार दिया, तो वो 21 जन्म हमारे होते हैं। ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जैसे कल हमने चर्चा की, सतयुग और त्रेता में कोई पूजा, कोई मंदिर, कोई भक्ति होती ही नहीं है, क्योंकि हम स्वयं ही देवी देवता हैं। तो हम किसकी पूजा करेंगे? वहाँ हम सर्व खजानों से संपन्न हैं, हमारा ही राज्य है। तो पूजा भक्ति वहाँ नहीं होती, बल्कि द्वापर से स्टार्ट होती है, द्वापर से शुरुआत होती है। कल हमने ये भी चर्चा की सृष्टि चक्र में कि किस तरह से अलग अलग धर्म स्थापक आते हैं और अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से सतयुग और त्रेता के मिला के जो 21 जन्म है वो हम संपूर्ण रूप से सुखी रहते हैं। और ये कल्प का आधा कल्प यानी 2500 वर्ष, 2500 साल हम बिल्कुल सुख में बिताते हैं। सर्व प्राप्तियां हैं हमें, वहाँ पर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमें प्राप्त नहीं, अप्राप्त कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सभी के पूरे 84 जन्म नहीं है। सिर्फ 33 करोड़ देवी देवता हैं, उसमें भी सिर्फ 2 करोड़ लोग ही ऐसे हैं, 2 करोड़ आत्माएं ही ऐसी हैं जो सतयुग में आते हैं। उसे कहते हैं सूर्यवंशी। और जिनकी एंट्री, जिनके जन्म त्रेता से होते हैं, वो चंद्रवंशी घराने में गिने जाते हैं। ये स्वयं परमात्मा ने बताया है। तो सिर्फ 2 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं जिनके सतयुग में जन्म है, और उसमें भी आदि में जो स्टार्ट से आते हैं, सतयुग की आदि से, उनके पूरे 84 जन्म है। तो अधिक से अधिक मनुष्य आत्मा के 84 जन्म होते हैं, और जिनकी एंट्री, जिनके जन्म द्वापर से शुरू होते हैं, उनके 63। कुछ मनुष्य आत्माएं ऐसी भी हैं जो द्वापर में भी नहीं आती और कलयुग में आते हैं, तो उनके 42। जो कलयुग के मध्य में आते हैं उनके इससे भी कम जन्म हो सकते हैं। जैसा कि कल हमने चर्चा की, द्वापर से पूजा शुरू होती है। पहले शिव की आराधना, फिर हम सबसे पहले शिव परमात्मा के मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी जो गायन है वो द्वापर से स्टार्ट होता है, जो कि कलयुग के अंत में आते आते हम लास्ट में पेड़ पौधों की भी पूजा करने लगते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा, हमारी भक्ति का स्तर बिल्कुल नीचे आ जाता है। और इस सीढ़ी में आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से नीचे आते आते सतो प्रधान से पूरी तरह तमो प्रधान बन जाते हैं। और जब कलयुग का अंत होता है, चारों ओर दुख और इंसान, मनुष्य आत्माएं त्राही त्राही हो जाते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। तो जैसा कि भगवत गीता में वर्णन है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। दरअसल ये स्वयं परमात्मा के महावाक्य है
कि जब जब धर्म की अतिग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो धर्म की अतिग्लानि ना सतयुग में होती है ना त्रेता में। वहाँ तो एक धर्म है, एक राज्य है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। द्वापर में भी कोई धर्म की ग्लानि नहीं होती, वहाँ भी सब सुख से ही रहते हैं। हालांकि वहाँ से पाप शुरू होता है, वे कर्म शुरू होते हैं, लेकिन धर्म की इतनी अति ग्लानि नहीं होती। धर्म की ग्लानि कलयुग की शुरुआत में भी नहीं होती, बल्कि कलयुग के अंतिम समय में होती है। और इसी समय पर स्वयं परमात्मा का अवतरण होता है और इसी समय का भगवत गीता में वर्णन है। दरअसल भगवत गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने सुनाई इस संगम युग पर, कलयुग के अंत में। लेकिन क्योंकि परमात्मा निराकार हैं, उन्हें इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, तो नाम श्री कृष्ण का डाल दिया। क्योंकि वो श्री कृष्ण जो हैं वो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं और इस संगम पे वो ब्रह्मा बाबा के रूप में ये ज्ञान सुनाते हैं। उनके तन में शिव परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं उनके तन के द्वारा। इसलिए ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि भगवत गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। दरअसल ये पूरा ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिया है। इस सीढ़ियों के द्वारा आप इस सीढ़ियों के चित्र में आप देख सकते हो कि किस तरह से हम देवी देवता से लास्ट में साधारण मनुष्य और फिर शूद्र बन जाते हैं और फिर से परमात्मा आकर हमें अपना बच्चा बनाते हैं, हमें अडॉप्ट करते हैं और फिर से हमें ये ज्ञान देकर देवी देवता बनाते हैं। इसी समय के पुरुषार्थ के अनुसार हमारी सतयुग में पोस्ट होती है। तो ये था ये 84 जन्मों के उत्थान और पतन की कहानी। अब यहाँ दूसरा एक चित्र दिया गया है झाड़ का, इस सृष्टि रूपी झाड़ का। आमतौर पे हम देखते हैं कि एक झाड़ का जो बीज होता है वो ज़मीन में होता है और झाड़ की जो डालियाँ होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। ऐसा ही होता है किसी भी झाड़ का। लेकिन ये जो सृष्टि रूपी झाड़ है ये उल्टा है। इस झाड़ का जो बीज है वो ऊपर है और इसकी डालियाँ जो हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। इस सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज है वो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं और हम सब मनुष्य आत्माएं, देवी देवता से लेकर अभी तक कलयुगी आत्माओं तक, ये सब उस झाड़ की डालियाँ हैं। तो ये झाड़ ऊपर से स्टार्ट होके नीचे की तरफ आता है। ये ऐसा पहला झाड़ है जिसका बीज ऊपर है और डालियाँ उनके वृक्ष नीचे की तरफ है। ये भी चित्र दिया गया है। दूसरा एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम देवी देवताओं को जैसे दुर्गा को 8 हाथ दिखाते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि एक मनुष्य के अगर 4, 6, 8 हाथ हो तो वो कैसा लगेगा। तो वो तो संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे, तो उनके 8 हाथ या 10 सिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दरअसल वो 8 शक्तियाँ हैं जिसका हमने शुरू में वर्णन किया था, जिस पे हम कल चर्चा करेंगे कि वो कौन सी 8 शक्तियाँ हैं। तो उन देवियों के पास 8 हाथ नहीं थे, बल्कि अष्ट शक्तियाँ थी, जो कि हम मनुष्यों के ही पास हैं। अभी हम ही देवी देवता बनते हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। और वो अष्ट शक्तियाँ कौन सी है वो परमात्मा ने बताया है और उन्हीं अष्ट शक्तियों के द्वारा अभी इस संगम पर हम तपस्या करके, पुरुषार्थ करके संपूर्ण देवी देवता बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं और इसी के आधार से हमें सतयुग में जन्म मिलता है। तो कल हम चर्चा करेंगे अष्ट शक्तियों पर।
दूसरा, एक बात और है, रावण के 10 सर दिखाते हैं। अब किसी मनुष्य के या किसी राक्षस के भी 10 सर नहीं हो सकते, क्योंकि सतयुग और त्रेता में तो देवी देवताओं का राज्य है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, इसलिए वहाँ पर तो कोई रावण है ही नहीं। लेकिन परमात्मा ने बताया है कि रावण जो है वो द्वापर से आते हैं। रावण और कोई नहीं बल्कि ये माया है। ये 5 विकार ही रावण है। 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, ये मिलाकर उनको 10 सर बताए हैं रावण को। दरअसल ये विकार हैं और इसीलिए आज तक दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है। लेकिन रावण तो पूरी तरह से जला नहीं है और इस कलयुग में जलने वाला भी नहीं है। रावण माया के रूप में आज भी मौजूद है और ये कलयुग के अंत तक रावण रहता ही है। एक तरफ रावण राज्य चल रहा होता है, उसी समय परमात्मा आकर देवी राज्य की स्थापना करते हैं, यानी कि हम ब्राह्मणों के द्वारा वो हमसे तपस्या करवा कर देवी देवता धर्म की स्थापना करने आते हैं। ये वही समय है संगम युग, जिस पे हमने कल चर्चा की थी। तो कल हम देखेंगे वो 8 शक्तियाँ कौन सी है जिनका प्रतीक हमने देवियों को 8 भुजाओं के हाथ रूप में दिखाया है। दरअसल वो 8 शक्तियाँ हैं, उस पे हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।